हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर रही हूँ स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023, जिसमें कि फरवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक के प्रश्नों का संकलन है। इस सीरीज के 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें कि 200 प्रश्नों का डिस्कशन हो चुका है। प्रतिदिन टॉप 100 क्वेश्चंस स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 के करवाए जाते हैं इस चैनल पर। आप मेरे इस चैनल से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 201 से। प्रश्न संख्या 201 है कि हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बने हैं? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह या वीरेंद्र सहवाग? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह। प्रश्न संख्या 202 है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अमन पांडा, दिलीप बोलैंड, राजेश डेविड या ऋषि सुनक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऋषि सुनक। प्रश्न संख्या 203 है कि हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। प्रश्न संख्या 204 है हाल ही में जारी हुई रून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान मिला है। ऑप्शन है अजीज प्रेमजी, शिव नादर, गौतम अडानी या मुकेश अंबानी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिव नादर। प्रश्न संख्या 205 है कि हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। प्रश्न संख्या 206 है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर जो है वो कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमन सेहरावत। प्रश्न संख्या 207 है कि पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को जो है वो शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। प्रश्न संख्या 208 है कि इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? इसका सही उत्तर है 36, ऑप्शन नंबर बी, 36। इसरो के सभी भारी रॉकेट LVM-3 M2 को जो है LVM-3 M2 ने जो है वो 36 उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 209 पर कि हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव जो है वो कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संजय मल्होत्रा। प्रश्न संख्या 210 है कि हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोजर बिन्नी को। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 211। प्रश्न संख्या 211, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 50वें। प्रश्न संख्या 212, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है एलिजाबेथ जोन्स। प्रश्न संख्या 213 है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार जो है वो 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार जो है 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 214 पर कि हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन d'Or पुरस्कार जो है वो मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, करीम बेंजेमा।
प्रश्न संख्या 215 है कि इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2023। प्रश्न संख्या 216 है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 217 कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग जो है वो किस देश में थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भारत में। प्रश्न संख्या 218 संयुक्त राज्य अमेरिका को किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 219 बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सौरव गांगुली। प्रश्न संख्या 220 प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर को। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 221 कि अब्दुल लतीफ रशीद जो है वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इराक के। प्रश्न संख्या 222 है कि किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार जो है वो लॉन्च की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी टोयोटा। प्रश्न संख्या 230 कि हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मोढेरा गुजरात। प्रश्न संख्या 224 किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट जो है वो शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी झारखंड। प्रश्न संख्या 225 है कि विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 20 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 226 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है वो किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रश्न संख्या 227 है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सना मीर जो कि पाकिस्तान की हैं। प्रश्न संख्या 228 है कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ठीक है, यहाँ पे था कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, और इस प्रश्न में है कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है वो सम्मान मिला है। महिला क्रिकेटर के लिए सना मीर जो कि पाकिस्तान की हैं, और पुरुष क्रिकेटर जिनको कि सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है वो है मोहम्मद रिजवान जो कि ये भी हैं पाकिस्तान के। प्रश्न संख्या 229 है कि हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3। प्रश्न संख्या 230 है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। प्रश्न संख्या 231 है कि एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। प्रश्न संख्या 232 की भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव जो है वो नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है अरमाने गिरधर। प्रश्न संख्या 233 सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत जो है वो लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 234 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने
अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 90वां। प्रश्न संख्या 235। हाल ही में एलएस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शांति। प्रश्न संख्या 236। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एनी एर्नॉक्स। प्रश्न संख्या 237। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अजय भादु। प्रश्न संख्या 238। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3। प्रश्न संख्या 239। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत और फ्रांस। प्रश्न संख्या 240। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारती दास। प्रश्न संख्या 241। 241। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। प्रश्न संख्या 242। अंडर 33 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक जो है वो किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए साजन भनवाला। प्रश्न संख्या 243। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकत्रित पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भविष्य। प्रश्न संख्या 244। 244। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन जो है वो लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर जो है वो बना है? इसका सही उत्तर है इंदौर, ऑप्शन नंबर सी इंदौर। प्रश्न संख्या 245 की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जो हैं वो कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है सुजॉय लाल थाउसेन, ऑप्शन नंबर ए सुजॉय लाल थाउसेन। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 246 पर कि हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्वांते पावो। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 247 पर कि हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अर्पणा बाल मुरली। प्रश्न संख्या 248 पर आते हैं कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 40वां। प्रश्न संख्या 249 है कि हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जो है वो रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। प्रश्न संख्या 250 है कि हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है वो बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 251 पे कि बुकर पुरस्कार 2022 जो है वो किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शेहान करुणा तिलका। प्रश्न संख्या 252 है कि 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर जो है वो कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ज्योति याराजी। इसका सही उत्तर है ज्योति याराजी। प्रश्न संख्या 253 है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 की संस्था द्वारा जारी की गई थी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जो है वो किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड फंड।
इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड फंड। प्रश्न संख्या 254 है कि किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जो है वो जीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 255 पर कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा जो है वो किस सेठ की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। अब है प्रश्न संख्या 256 की भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें जो है वो लॉन्च की है। 256वां प्रश्न जो है वो है कि भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें जो है वो लॉन्च की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हिंदी। प्रश्न संख्या 257 है कि वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा जो है वो किस रूट पर शुरू की जा रही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली मुंबई। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 58 पर कि PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 259 है कि भारत ने किस राज्य के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 260 पर कि किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक जो है वो विकसित की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हिंडाल्को। प्रश्न संख्या 261 है कि किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की जो है वो मेजबानी की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारत। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 262 है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक है वो क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 107वां। प्रश्न संख्या 263 की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा जो है वो शुरू की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी IIT गुवाहाटी। प्रश्न संख्या 264 है कि PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 265 है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन जो है वो किस देश में आयोजित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। प्रश्न संख्या 266 है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जापान। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 267 भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर जो है वो कांस्य पदक जीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। एक मिनट, ये जो 266वां प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिकों को किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है। इसका सही उत्तर है मालदीव। इसका सही उत्तर जापान न होकर होगा मालदीव। ठीक है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है। तो इसका सही उत्तर है मालदीव। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर कि भारत ने ISSF विश्व चैंपियन 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 268 पर। एक मिनट, कर्सर जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम कर रहा है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 268 पर कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार
तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध जो है वो लगाया है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 269 है 269 कि किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जो है वो लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विश्व आर्थिक मंच। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 270। प्रश्न संख्या 270 है कि चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है वो स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। प्रश्न संख्या 271 है कि संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड जो है वो किस शिक्षाविद ने जीता है? इसका सही उत्तर है वजाहत हुसैन ने। प्रश्न संख्या 272 है कि वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एंजेला मर्केल। प्रश्न संख्या 273 है कि भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दिनेश कुमार शर्मा। प्रश्न संख्या 274 है 274 कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान जो है वो शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। प्रश्न संख्या 275 है कि किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। प्रश्न संख्या 276 है कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 जो है वो किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यून किंग टैंग। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 277 कि न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान उच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 278 है कि टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मानसिक स्वास्थ्य। प्रश्न संख्या 279 है कि किस राज्य को भारत के पहले कडावुर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 280 है कि किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो आई उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चीन। प्रश्न संख्या 281 है कि भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण जो है वो किस कंपनी द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। प्रश्न संख्या 282 है कि कैरोलिन बर्टोजी मोर्टन मेल्डेल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जो है वो जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रसायन विज्ञान। 283वां प्रश्न है कि विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? इसका सही उत्तर है भारत जो है वो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। प्रश्न संख्या 284 है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिका मूल की महिला जो है वो कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी निकोल मान। प्रश्न संख्या 285 है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। प्रश्न संख्या 286 है कि भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पंकज त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 287 है कि भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लेबनान। प्रश्न संख्या 288 है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड।
प्रश्न संख्या 289 है कि हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 290 है कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वंते पाबो। प्रश्न संख्या 291 है कि किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विवेक लाल। प्रश्न संख्या 292 कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम जो है वो क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रचंड। प्रश्न संख्या 293 है कि किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जो है वो जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 294 है कि केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत जो है वो बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुलमपारा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 295 में कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान। प्रश्न संख्या 296 है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। प्रश्न संख्या 297 है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला जो है वो कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। प्रश्न संख्या 298 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के जो अवशेष है वो पाए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 299 है कि हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुएला ब्रेवरमैन। आज का अंतिम एवं 300वां प्रश्न जो है वो है कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार वर्मा। आज का जो सेशन है यहीं समाप्त होता है और आगे जो यह सेशन है वो प्रतिदिन चलता रहेगा और 8 दिनों में जो है यह सेशन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आप मेरे चैनल से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।